हिंद फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा आरकेएस में। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व के बीच अंतर क्या होता है। इससे पहले हमारा क्लास जो था उसमें हम मौलिक अधिकार को एक एक अधिकार को अलग अलग टॉपिक वाइज पूर्णतः एक एक अनुच्छेद के तहत पूर्णतः हम लोग डिस्कस किए थे। तो अगला आज है ये मौलिक अधिकार जो पढ़े और नीति निर्देशक पढ़े हैं पिछली क्लास में, उसमें अंतर क्या है दोनों चीज में, क्योंकि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो था वो दोनों एक ही तरह का था। तो एक मौलिक कर्तव्य अधिकार था जो पहले लागू कर दिया गया था, और एक मौलिक अधिकार जिसको नीति निर्देशक तत्व नाम दे करके उसको बाद में राज्य पर छोड़ दिया था कि ये राज्य अपना सुविधा के अनुसार से लागू करेगा। क्योंकि जिस समय संविधान बना उस समय हमारे पास संसाधन कम थी, तो एक ही साथ इतना ज्यादा मौलिक अधिकार देना थोड़ा मुश्किल था नागरिक को। तो इसीलिए क्या किया गया कि मौलिक अधिकार को दो अलग अलग कैटेगरी में किया गया, जिसमें एक को मौलिक अधिकार जिसको अभी वर्तमान में दिया गया, और एक का नाम नीति निर्देशक तत्व दिया गया जो बाद में राज्य जब संपन्न होगी तो वो लागू करेगी। तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच अंतर क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। तो मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो जनता को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है आपको, तो नैसर्गिक अधिकार कहा गया है। वही नीति निर्देशक तत्व के मतलब हुआ कि नीति ऐसा नियम और निर्देश राज्य को चलाने के लिए दिया गया, नीति और निर्देश को नीति राज्य नीति निर्देशक तत्व कहा गया। तो इसका सबसे पहले बात है कि इसमें जो है ये यूएसए से लिया गया। यूएसए मतलब अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया आपका मौलिक अधिकार, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया। आयरलैंड ने भी इससे पहले कहां से ले रखा था, तो आयरलैंड स्पेन से लाया था नीति निर्देशक तत्व। दूसरी बात इसका देखते हैं कि मौलिक अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, कितना तक, तो 12 से लेकर 35 तक संविधान के भाग 3 में रखा गया, जबकि वही नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक संविधान के भाग 4 में रखा गया। किसमें, तो संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, और उसके अगले ही पार्ट जो संविधान का चौथा भाग था, उस चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य को कैसे कैसे राज्य देगा, और संविधान में अधिकार मतलब अपने अंदर जो राज्य के अंदर जो नागरिक होंगे उनको कैसे कैसे देगा, उसके बारे में उसके अगले ही भाग 4 में 36 से 51 तक में चर्चा किया गया। जो मौलिक अधिकार आपका है वो नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतलब हुआ कि जन्म से ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए अभी 2023 है, अभी 2023 में जो बच्चा जन्म लेगा वो जन्म लेते ही उसको अधिकार मिल जाता है, चाहे सिर्फ उसका माता पिता या कोई यहाँ का निवासी होंगे, मतलब यहाँ का नागरिक होंगे या किसी राज्य का निवासी होंगे, तो उसको मौलिक अधिकार क्या होगा, जन्म से ही मिल जाएगा। जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, ये सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है कि सरकार जब संपन्न होगा उसकी इच्छा होगा कि हम राज्य में अब ये नीति निर्देशक तत्व लागू करें, तो वो अपनी इच्छा अनुसार से वो लागू कर सकता है। उसका इच्छा नहीं होगा तो उसको बाय फोर्स नहीं कर सकते हैं, कानूनी रूप से भी इसको हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि ये परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय के मतलब और बाध योग्य, ये मौलिक अधिकार है, ये परिवर्तनीय। परिवर्तन मतलब कि इसका न्यायालय गारंटर बनेगा, न्यायालय इसको दिलाने का काम करेगा। अगर भारत में नागरिक को जो अधिकार है वो अगर नहीं देता है भारत, तो उसको न्यायालय दिलाने का काम करेगा। इसीलिए कहा गया इसको क्या, परिवर्तनीय। और बाध योग्य के मतलब अगर अधिकार नहीं मिलता है तो आप न्यायालय में इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं, इसीलिए ये वाद योग्य है। जबकि नीति निर्देशक तत्व है ये अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय के मतलब परिवर्तनीय मतलब यहाँ आप समझे, और यहाँ उसी को कर दीजिए अपरिवर्तनीय, मतलब उसका न्यायालय जो होगा वो गारंटर नहीं होगा। न्यायालय क्या होगा, गारंटर नहीं होगा। अगर यह अधिकार आपको राज्य नहीं देता है
अगर नीति निर्देशक लागू नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते, उस पर कोई वाद विवाद नहीं कर सकते, वो उसकी इच्छा पर, यहाँ देखिए कि उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, तो अपनी इच्छा पर उसका डिपेंड करता है। वही इसमें है कि मौलिक अधिकार जो है वो सरकार की शक्ति को क्या करता है, घटाता है। जैसे सरकार मौलिक अधिकार, आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो जनता को ये व्यक्तिगत अधिकार है तो वो अपना मौलिक अधिकार का उपयोग करेगा, और उसको घटाएगा कैसे, कि मतलब अगर मान लीजिए मेरा मौलिक अधिकार है कहीं घूमने का और सरकार नहीं घूमने देती है, तो न्यायालय क्या करेगा, तुरंत न्यायालय में दर्ज कराएगा, न्यायालय उस पर करेगा कि नहीं, जनता का ये मौलिक अधिकार, आप इसे कैसे छीन सकते हैं। तो ये इसीलिए उसका शक्ति को क्या करता है, घटा देता है, कि कोई भी शक्ति को क्या हुआ, घटा दिया, कोई भी क्या करेगा, अपना मौलिक अधिकार लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व लेने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है, ये सरकार को शक्ति को क्या करता है, तो ये बढ़ा देता है, इसकी शक्ति को बढ़ाता कैसे है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़े पिछला क्लास में आपके अनुच्छेद 47 में है कि सरकार सबको पोषाहार उपलब्ध कराएगा, क्या कराएगा, पोषण उपलब्ध कराएगा, पोषण उपलब्ध कराएगा। और सरकार अगर पोषण उपलब्ध नहीं कराता है तो उस पर आप परिवर्तनीय नहीं है, तो इसीलिए आप उस पर कानूनी किसी भी तरह का कुछ नहीं कर सकते, कोई वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये पोषण को लागू कर देगा सरकार, तो जनता क्या कहेगा कि वो बहुत बड़ा काम किया, सरकार हमारा काम कर रही है, तो उसका शक्ति क्या हुआ, और बढ़ गया। तो इस प्रकार इसकी क्या होगी, शक्ति बढ़ सकती है। जो आपके मौलिक अधिकार है उसको क्या है, कानूनी मान्यता प्राप्त है। जैसे इसके संविधान में इसका ही वर्णन है कि इसको न्यायालय संरक्षण देगा, तो न्यायालय संरक्षण देगा तो इसको क्या है, कानूनी मान्यता प्राप्त है। जबकि इसे क्या है कि कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं, राजनीतिक न्याय है, राजनीतिक मान्यता है नीति निर्देशक तत्व। मतलब कि जो राजनेता है वो लागू करना चाहेगा तो कर सकता है, तब उसको मान्यता है। अगर जिस दिन इच्छा होगा कि अभी जो पोषण का जो दे रहा है बंद करना है, तो ये बंद कर दिया, इसका इच्छा है, तो इसीलिए इसको मान्यता कौन दे रहा है, तो राजनेता दे रहा है, न कि संविधान इसको मान्यता दे रहा है। तो ये हो समझ गया कि राजनीतिक मान्यता इसको नहीं है। वही है मौलिक अधिकार, क्या है, इसको आप निलंबित किया जा सकता है। ये देखिए इसमें बहुत बड़ा अंतर है, निलंबित वाला क्या है, जैसे जब आपातकाल की स्थिति होगा तो उस समय स्वतंत्रता के अधिकार जो भी है, आपको घूमने का अधिकार है, कोई भी स्वतंत्रता जो है वो आपका, उसमें एक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में कह रहा है कि प्राणोपदेही स्वतंत्रता, वो आपका लागू रहेगा ही। तो ये मौलिक अधिकार में क्या होगा, जब आपका आपातकाल जब लागू होगा तो उस समय मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है। लेकिन ये जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो निलंबित ना हो सकता है। सरकार चाहे तो उसे खत्म कर सकती है, लेकिन निलंबित नहीं हो सकता है। ये निलंबित मतलब सस्पेंड, कुछ दिन के बाद लागू होगा, इसको कहा जाता है निलंबित। उसके बाद अगला है कि ये व्यक्ति की भलाई के लिए है। व्यक्ति की भलाई मतलब मौलिक अधिकार जो है ये व्यक्तिगत अधिकार है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है। हमारा भी घूमने का अधिकार है, हर एक अलग अलग। अब ऐसा नहीं है कि घूमने का अधिकार था सब पूरा गांव को लेकर हम चले घूमने, ऐसा ना है। ये एक व्यक्ति का पर्सनल अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार। जबकि राज्य जो नीति निर्देशक तत्व है ये एक समाज के लिए काम करता है, एक सोसाइटी के लिए काम करता है। कोई भी जो नियम बनाई तो पूरे राज्य में समाज के हर व्यक्ति के लिए वो नियम बनता है। जो उपलब्ध कोई भी चीज कराया तो सब के लिए उपलब्ध कराया। अनुच्छेद 46 में SC ST OBC के लिए जो आरक्षण है तो वो क्या है कि सब के लिए आरक्षण उपलब्ध होगा। तो SC ST OBC सब समाज का है, समाज ही हुआ ना एक, तो उसमें पूरे समाज के लिए वो उपलब्ध होगा। जबकि इसमें जो अधिकार है मौलिक अधिकार, तो ये इसमें जो भी मौलिक अधिकार है वो है व्यक्तिगत अधिकार है। इसीलिए व्यक्तिगत अधिकार जो है वो अगर वो भलाई करता है तो व्यक्ति की भलाई करेगा, जबकि राज्य में जो नीति निर्देशन में दिया गया है वो पूरे समाज की भलाई करेगा। तो उम्मीद करते ये समझ गए होंगे, तो इसको एक बार समझ ले। इसका सबसे मेन फंडा है यही, सबसे खतरनाक आपका ये है फंडा कि परिवर्तनीय है और बाध्य योग्य है, और ये है कि परिवर्तनीय और बाध्य योग्य नहीं है। इसी कारण ये सब चीज होता है, सारा चीज क्यों,
अपरिवर्तनीय मतलब हुआ कि इसको न्यायालय संरक्षण देगा, इसीलिए इस पर वाद विवाद कर सकते हैं, न्यायालय में लेकर जा सकते हैं, इस पर मुकदमा फैसला कुछ भी चल सकता है। लेकिन ये जो है मामला आपका अपरिवर्तनीय कि मतलब इसको न्यायालय गारंटर नहीं है, इसका गारंटी नहीं देता है न्यायालय, इसका राज्य की इच्छा पर है कि राज्य देगा या नहीं देगा। इसीलिए इस पर क्या कर सकते हैं कि आप वाद विवाद भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा यह अधिकार चाहिए। तो उम्मीद करती है समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में मौलिक कर्तव्यों के साथ। तो मौलिक कर्तव्य में क्या है कि नागरिक को सिर्फ अधिकार ही देना उचित ये से काम देश अच्छा नहीं चलेगा, बल्कि उसको कुछ कर्तव्य भी दिया जाएगा कि वो अपने देश के प्रति कैसा उसका कर्तव्य है, कैसा काम करना चाहिए, उसको पूरी डिटेल में हम डिस्कस अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।